सृष्टि में सोने और चांदी की उत्पत्ति कैसे हुई। पूरे पृथ्वी लोक में स्वर्ण आभूषण और चांदी का जो आप माहौल देखते हैं, जितने आभूषण देखते हैं, इन सारे आभूषणों के जो मुख्य ओर्स हैं अर्थात सोना चांदी जो मुख्य रूप से है वो कैसे प्रकट हुआ और किस प्रकार से प्रकट हुआ, इसका वर्णन हमारे श्रीमद् भगवत महापुराण में है, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। और किस प्रकार से भोलेनाथ जी मोहिनी रूप पर मोहित हो जाते हैं। ऐसे भोलेनाथ जी कि जो कभी किसी पर मोहित नहीं हो सकते, परंतु मोहिनी रूप पर क्यों मोहित होते हैं। इसका कारण है कि सृष्टि के लिए जब विधान करना होता है तो प्रभु कुछ न कुछ लीला करते हैं। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक, विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, ये कहानी उस समय की है कि जब देवासुर संग्राम हुआ था, अर्थात देवासुर संग्राम समाप्त हो चुका था। और उसके बाद जब भोलेनाथ जी को पता चला कि श्री नारायण जी भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके और किस प्रकार से अमृत को देवताओं में पिला दिया और दैत्यों के हाथ में निराशा लगी, उसके बाद युद्ध हुआ था, तो वह चिंतन करने लगे कि जितना भी रूप भगवान ने धारण किया है उन सारे रूपों का मैंने दर्शन किया है, तो इस रूप का मैं क्यों न दर्शन करूं। उसके बाद वह सती जी के साथ और जितने गण थे गणों के साथ वह श्री विष्णु भगवान के धाम में गए। और धाम में जाकर के जब विष्णु भगवान से उन्होंने अभिवादन किया तो विष्णु भगवान ने उनका यथोचित सत्कार किया। सत्कार के बाद आसन दिया। भोलेनाथ जी ने उनसे कहा कि प्रभु, आपने मोहिनी रूप धारण करके हमने सुना कि देवताओं का उद्धार किया, अर्थात देवताओं को अमृत पिला दिया और दैत्यों के निराशा हाथ लगी, तो उस मोहिनी रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अब तक जितने भी रूप आप धारण किए हैं सारे रूपों का दर्शन मैं कर चुका हूं। अर्थात यह भी स्पष्ट है कि यहाँ पर एक बात हमको मिलती है कि भोलेनाथ जी को ही ईश्वर के सभी रूपों के दर्शन का अधिकार है। उसके बाद श्री नारायण जी कहते हैं कि वह तो देवताओं के भला के लिए हमने ऐसा कार्य किया और इस सृष्टि के लिए मैंने ऐसा कार्य किया। लेकिन विशेष प्रकार से जब भोलेनाथ जी इनसे अनुरोध करते हैं तो तुरंत श्री विष्णु भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। पूरा चारों तरफ एकदम खाली हो गया। भोलेनाथ जी समझते हैं कि श्री नारायण जी कहीं न कहीं कुछ लीला जरूर करेंगे। थोड़ी देर बाद जब बैठे रहते हैं और बैठने के उपरांत देखते हैं कि कुछ दूरी पर एक उपवन है, एक बागीचा है, बहुत सुंदर बागीचा। जिस सुंदर बागीचा में ऐसे पुष्प लगे हुए हैं कि जिन पुष्पों की सुगंध से पूरा चारों दिशाएं सुगंधित हो रही हैं, 10 दिशाएं सुगंधित हो रही हैं। और उस सुंदर पुष्प के साथ साथ वहां पर झरने इत्यादि ऐसे ऐसे सुंदरता का छटा वहां पर छाया हुआ है। और उसी में उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती है, सुंदर स्त्री है जो हाथ में गेंद लिए हुए उसमें खेल रही है, क्रीड़ा कर रही है। भोलेनाथ जी ने जब ध्यान से देखा तो देखने के पश्चात उनको पता चला कि जब स्त्री को ध्यान से देखते हैं तो वह भोलेनाथ जी पूरी तरह से उनकी तरफ अपनी सुध बुध खो बैठते हैं और देख करके उन्हीं की तरफ बढ़ने लगते हैं। हालांकि माता सती जी बगल में थी, फिर भी उनको अपने शरीर का भान नहीं रहा और वहां से वो चल दिए। और जैसे जैसे वो चलते जा रहे हैं विशेष प्रकार से वह स्त्री अपनी क्रीड़ा कर रही है और क्रीड़ा का हाव भाव जैसे गेंद का उछलना और किस प्रकार से वह हाव भाव से उनको तिरछी नजर से देखती हैं। और उसके बाद भोलेनाथ जी उनके पीछे हो लेते हैं। जब यह स्त्री को यह पता चलता है कि यह अब नजदीक आ गए तो वह आगे बढ़ने का या भागने का प्रयास करती हैं। भोलेनाथ जी झपट से पहुंच करके उनका आलिंगन कर लेते हैं और आलिंगन करने के उपरांत चूंकि यह स्त्री वही मोहिनी रूप में श्री नारायण जी ही थे, उन्होंने अपनी माया से ही ये सारा रचना रचा था। उसके बाद वह उनसे किसी भी तरह से छूट जाते हैं और आगे की तरफ भागना प्रारंभ करते हैं। तब भोलेनाथ जी पीछे पीछे चलते हैं। भोलेनाथ जी को इतना दौड़ाने का क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय यही था कि इस सृष्टि को अमूल्य वस्तु देने का अभिप्राय था, क्योंकि भोलेनाथ पूरी आंतरिक रूप से पूरे शक्तिशाली थे। वह उनको कोई भी कामासक्त नहीं कर सकता था और जब तक भोलेनाथ कामासक्त होंगे नहीं तब तक इस सृष्टि को वह वैभव मिलने वाला नहीं है। इसलिए बहुत दूर तक जब उन भगाते हैं, बहुत दूर तक वह स्त्री आगे बढ़ती है मोहिनी रूप में, तो भोलेनाथ जी का वीर्य स्खलित होता है। काम का भाव
अति हो जाता है, काम का भाव बहुत उच्च हो जाता है, तो वीर्य स्खलित होता है। वही वीर्य जो धरती पर गिरता है, जहां जहां गिरता है इस धरती पर, पृथ्वी लोक पर, वहां वहां वही सोने और चांदी का भंडार के रूप में पृथ्वी पर स्थापित होता है। और आज उसी हम भंडार को लेकर के, सोने चांदी को लेकर के आभूषण का हम श्रृंगार करते हैं, या आभूषण लेकर के विभिन्न खदानों से खुदाई करते हैं। और उसके बाद जब स्खलित हुआ तो भोलेनाथ जी तुरंत अपने स्वयं की स्थिति में आए तो वो समझ गए कि ये तो ईश्वर की लीला थी। तनिक भी भोलेनाथ को क्षोभ नहीं हुआ कि मैं इस प्रकार से कामासक्त हुआ। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ जी परमात्मा को जान रहे हैं कि बिना उसकी इच्छा से कुछ भी नहीं हो सकता। उनकी यह लीला थी कि ये सकल ब्रह्मांड को या पृथ्वी लोक के सभी वासियों को यह अमूल्य वस्तु देना, और उसके बाद तब जाकर के उस लीला के हिसाब से फिर भोलेनाथ जी परिक्रमा करके श्री नारायण जी का वहां से प्रस्थान करते हैं। इसका आशय यही है कि इस सृष्टि में जो भी चीज है, श्रीमद् भगवत महापुराण से अगर हम अध्ययन करें तो हमें उसका रहस्य का पता चल जाएगा। और सनातन धर्म में पृष्ठ संख्या 993 से हम आगे बढ़ेंगे तो यह देखेंगे सनातन धर्म के जो वर्ण है, वर्णन कितना श्रेष्ठ है, और किसी भी प्रकार से व्यक्ति को कैसे कोई भी मोहित कर लेता है, इसका भी वर्णन है आगे अगले दिन। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो। जय हिंद, जय श्री राम, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।